अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तस्मीर समिया डेली व्लॉग्स। आज मैं आई हूँ मछली ख़रीदने, और मछली ख़रीदते वक्त जिन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊँगी। मछली मैं हमेशा काने से लेती हूँ। ये बाबा जी बहुत अच्छे हैं और बहुत मुनासिब और अच्छी मछली मुझे देते जी। तो सबसे पहले आप ये मछली का विज़िट कर लेंगे किस किस तरह की मछली है और हमें कौन सी वाली लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आप अगर अपने घर में मछली लेके आते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मछली हमेशा ताज़ा लें। मैंने इनसे 2 दाने करवाए थे, मतलब ये दानों का हिसाब होता है कि 1 दाना बड़ा दाना 2 दाने। तो मुझे थोड़ी सी मैं फ्रीज़ ज़्यादा अरसे तक के लिए फ्रीज़ नहीं करती मछली मसाला लगा के। तो मतलब ये कि मैंने जो अपने ज़रूरत की थी मैंने वो ले लिया जी। तो इन बाबूजी से मैंने मछली ले ली है। ये तकरीबन इन्होंने 450 रुपये रेट था और मैंने इनसे 430 या पता नहीं 450 रुपये ही रेट इन्होंने लगाया था, क्योंकि ये कहते थे कि बिल्कुल फ्रेश मछली है और ये अभी मंडी से लेके आए जी। तो मछली इनका बनाने का स्टाइल देखें कि कितना अच्छा इन्होंने साफ़ सुथरी मुझे मछली बना के दी थी कि एक भी फील इसके ऊपर नहीं था। मछली जो है ना, मछली हमेशा कोशिश करें कि मछली ताज़ा लें। जब भी अगर आप मछली लेने जाएँ तो मछली ये जिस तरह ब्रायलर मुर्गी है सेम इसी तरह एक मछली का भी यही हाल है। आप कोशिश करें कि दरियाई मछली लें, और ये सारी फार्मी मछली होती है जो सारे पूरे लाहौर में बिक रही है, ये सब फार्मी मछली है। दरियाई मछली जो होती है ना, उसकी एक तो सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसका कांटा बहुत बड़ा होता है। कांटा बहुत बड़ा होता है, मतलब आप खाएँ तो उसमें बीच में कांटा इतना नहीं आता, और उस मछली का ना साइज़ भी बड़ा होता है, मतलब उसका एक दाना ही 2.5-3 किलो का होता है। और इसका ये होता है कि वो बिल्कुल काला रोहू मछली होती है, मतलब ब्लैक कलर की मछली होती है, वो होती है दरियाई मछली। इस दरियाई मछली की ये 3 निशानियाँ, और सबसे बड़ी निशानी ये कि दरियाई मछली का रेट हमेशा ज़्यादा होता है। अब मैंने इनसे पूछा था कि रेट कितना, तो उन्होंने कहा था 750-800 रुपये किलो दरियाई मछली है। और अगर आपको कोई दुकान वाला कहे भी कि दरियाई मछली मेरे पास है, तो आप उसकी बात पे यकीन ना कीजिएगा, क्योंकि कोई भी दरियाई मछली नहीं लेके आ रहा रेट की वजह से। तो हर कोई जो है ना ये फार्मी मछली बेच रहा है, तो आप भी फार्मी ले लें। अब क्या करें, हर चीज़ ही फार्मी हो गई है जी। तो अब ये मछली बनाए जा रहे हैं, और इन्होंने मुझसे पूछा हमने किस तरह की मछली लेनी है। मैंने एक सालन वाली कटवाई थी और एक मैंने मसाला लगा के फ्राई करने वाली बनवाई थी जी। तो ये देखें, और ना ये मछली बहुत अच्छी बनाते हैं। मैंने पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम मतलब किसी को इतनी अच्छी साफ़ सुथरी मछली बनाते हुए देखा है। मछली में ना बहुत ग़िज़ाइयत होती है। मेरे दादा थे, वो मछली खाते थे, और माशाल्लाह उनकी 92-95 प्लस एज थी, और वो माशाल्लाह मछली खाने की वजह से, मतलब उस टाइम की दरियाई मछली वो खाते थे, तो उनकी जो माशाल्लाह आखिरी टाइम तक उनकी आई साइट बिल्कुल सही थी, उनके बाल माशाल्लाह बिल्कुल सही थे, और उनके दांत वगैरह बिल्कुल ठीक थे। तो कोशिश करें कि सर्दियों में तो ना आप मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि मछली में फ़ायदेमंद है। चिकन में ना बिल्कुल भी चिकन तो अब खाने का ही नहीं दिल करता। तो सर्दी में तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मछली ही खाएँ। फ्राई करके मसाला लगा के आप रख लें, फ्राई कर लें किसी भी टाइम। सालन वाली बनती है, सालन वाली भी बहुत मज़ेदार बनती है। मुझे तो इनका ये मछली का ये स्किन उतारने का स्टाइल बहुत पसंद आया। मछली जो है आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब तो अगर आप ऑयली चीज़ें खाने से परहेज़ करें तो आप फ्राई मछली ना खाएँ। आप जो है ना ग्रिल फ़िश भी खा सकते हैं और बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। तो मैं जो इस बार मछली लेके आई, तो मैंने बच्चों से वादा किया कि हम लोग ग्रिल फ़िश करेंगे। तो इंशाल्लाह जब भी करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, ये है 450 रुपये किलो की मछली, ये देखें। देखें जी, इस तरह की ये इन्होंने मछली रखी हुई है। मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ में मछली होती है, जो सबसे ये देखें, ये गोल्डन मछली है। ये गोल्डन मछली है। ये इन्होंने कहा था कि ये 300 रुपये 350 रुपये किलो की मछली है, लेकिन ना इसका जायका अच्छा नहीं है। ये वाली मछली जो है ये है 450 रुपये किलो मछली है, लेकिन कह रहे इसमें भी कांटा होता है। ये मछली जो है ये है 480 रुपये किलो वाली मछली, और ये जो मैं सामने इशारा कर रही हूँ ये 300 रुपये किलो वाली मछली है, लेकिन ना इसमें कांटे बहुत होते हैं और ना बच्चे खा नहीं सकते। और ये सबसे महंगी मछली है, ये तकरीबन 500-550 रुपये किलो मछली है, क्योंकि इसका दाना बड़ा है और कह रहे हैं जायका भी इसका बहुत अच्छा है। मैंने तो इस टाइम 450 रुपये किलो वाली मछली ली थी, क्योंकि मैं यही लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये 550 रुपये वाली ट्राई करूँगी जी। तो वो मछली बनाए जा रहे हैं। अब उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने एक उनसे मसाले वाली मछली कही है, और एक मैंने इनसे वो सालन वाली मछली कही है, और एक इनसे मैंने फ्राई मछली कही है। तो अब ये मेरे ख्याल से देखती हूँ कौन सी बनाते हैं। अब मैंने ना इनसे प्रॉन्स का भी पूछा था। असल में हम लोग प्रॉन्स बहुत शौक से खाते हैं, तो प्रॉन्स इतने इजीली यहाँ लाहौर से तो नहीं मिलते, लेकिन कराची से तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे साइज़ में मिल जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा मुझे प्रॉन्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रॉन्स ना मंडी में भी इतने सही नहीं मिलते हैं, वो आपको किसी बड़े स्टोर से, मतलब ये मेट्रो से हो गए, इम्तियाज़ वगैरह से आपको ये प्रॉन्स मिलेंगे।
ये देखिए मछली उन्होंने साफ़ कर दिया। मछली में ना इन्होंने कोई चीज़ आटा लगाया है जिससे मछली की कहते हैं स्मेल ख़त्म हो जाती है। जो लोग शिकायत करते हैं मछली इस वजह से नहीं खाते कि मछली में से स्मेल आती है, तो ये ना अब ना वो मछली नहीं है ना वो इनकी स्मेलें रही हैं। तो आप ना ये है कि आप जब भी उसको मसाला लगाएं तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आपको कभी भी मछली में ना स्मेल नहीं आएगी और आप आसानी से खा सकेंगे। पहले की मुझे याद है बचपन में मछली खाते थे तो इतनी स्मेल होती थी कि जनाब उस जिस ऑयल में वो फ्राई होती थी उसकी भी बहुत उसमें भी मछली की स्मेल आती थी। जी पापा जी बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, लेकिन ना ये मैं उनसे ही कुछ पूछ रही थी तो इन्होंने मुझसे पूछा कौन सी मछली, मैंने इनसे कहा मैंने कहा मुझे फ़िलहाल ये वाली मछली सालन वाली कर दें। सालन वाली मछली हमेशा अलग बनती है और मसाले वाली मछली जो होती है फ्राई वाली वो अलग बनती है। ये सालन वाली के पीस हमेशा ऐसे होते हैं, ये देखिए आप। सालन वाली मछली के ना पीस हमेशा ऐसे होते हैं, ये फ्राई करके मसाले में डलती है, सालन में डलती है, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। अब ये देखें इसमें आटा, नमक और अजवाइन इन्होंने मिक्स की हुई है, ये सारी चीज़ें लगाएंगे और अब ये इसमें नींबू डालेंगे। तो मछली में ना अभी लोग खुद ऐसा कर देते हैं कि इतने ना स्मेल नहीं आती। ये देखें नींबू भी इन्होंने ऐड किए हैं। अच्छा जी मछली मैंने ये मसाले वाली तैयार करवा ली और वो सालन वाली तैयार कर ली और देखिए तो उन्होंने नींबू ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो इससे ना ये होगा कि मैं बाद में वॉश भी करूँगी ना तो उसके बाद स्मेल नहीं इतनी आती। तो वो लोग तो हम इस बात को छोड़ दें जो कहते हैं कि मछली में से स्मेल आती है हम नहीं खाते, स्मेल आती है हम नहीं खाते, वो दौर गए। आप ना मछली लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा तो मैं मछली कोशिश करें हमेशा ना इस तरह की रेडी वगैरह से लें, क्योंकि मैं ना इम्तियाज़ गई थी और मैंने इम्तियाज़ में मछली पूछी थी तो वो ना बहुत पुरानी मछली थी और बासी मछली थी। उसकी जो बासी मछली होती है उसके ना टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है, उसमें ज़रा जायका नहीं रहता। जी अब ये देखें हम सी ना सालन वाली वो मसाले वाली बनाने लगे। सारी इन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दी है निकाल के। अच्छा ताज़ा और बासी मछली की पहचान ये है कि जो ताज़ा मछली होती है ना उसकी आइज़ जो होती हैं वो फ्रेश होती है, मतलब वो ना सही खुली हुई होती है, वो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये ताज़ा है। और जो बासी मछली मतलब जो काफ़ी दिन की पड़ी होती है ना उसकी आँखें बहुत डाउन हुई हुई होती है, बहुत निढाल और बहुत थकी हुई, मतलब फ्रेश आँखें नहीं उसकी होती। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा मछली की आँखें ना देख के लें, क्योंकि और ना जो बासी मछली होती है ना उसमें स्मेल बहुत आती है। मैं एक दफ़ा ले आई थी और हमसे खाना मुश्किल हो गई थी, उसने हमें ख़राब मछली दे दी थी। मैं तो उसके बाद से हमेशा देख के मछली लाती हूँ। पिछले साल ना जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तो मैं इस अंकल से मछली लेती रही थी, लेकिन ना साल के आखिर में ये अचानक ही कहीं गायब हो गए थे। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने बताया कि मेरी ना जगह शिफ्ट हो गई थी, जगह चेंज इन्होंने कर ली थी। वो तो खैर हमें पता नहीं था, हमें बड़े अरसे बाद ही मिले अंकल। ये देखें ये इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मछली की सफाई कर दी है। बल्कि इन्होंने मुझे बताया, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मछली के पराठे भी यही बता रहे हैं कि इनकी अम्मी इनको मछली के पराठे बना के देती हैं। खैर मछली के पराठे तो मुझे समझ नहीं आते, लेकिन मैंने एक जगह बल्कि हम लोग किसी के घर दावत में गए थे तो उन्होंने मछली की बिरयानी बनाई हुई थी, वो अच्छी थी। लेकिन मछली हमेशा ना मुझे तो मछली फ्राई अच्छी लगती है। सालन वाली मेरे बच्चे शौक से खाते हैं तो मैं सालन वाली भी बना लेती हूँ। देखें कितनी अच्छी इन्होंने मछली साफ़ कर दी। अच्छा जी मछली जो मसाला जो है ना मैं मछली में घर ला के मछली को अच्छी तरीके से वॉश करके इसको मसाला लगा के रख चुकी हूँ। अब मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं ना इस मसाला लगाने की वीडियो नहीं आपको बना सकी, इस दफ़ा मैंने बड़ा अच्छा मज़ेदार मसाला लगाया है। तो ये है कि वो ना मैं नेक्स्ट टाइम आप जब भी लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मसाला कैसे लगाते हैं मछली का। ये देखिए ये इन्होंने मुझे फ्राई वाले पीस दिए। मैं हमेशा छोटे करवाती हूँ, इतने भी ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं करवाती, क्योंकि ना असल में हमारे गैस का मसला है, एलपीजी गैस है, चूल्हों का ना साइज़ छोटा है। तो मतलब मैं कहती हूँ कि अंदर तक कच्चे ना रहें, ये पक जाए, तो मैं पीस छोटे करवा लेती हूँ। देखें ये इन्होंने फिर इसमें नमक डाला है, अजवाइन और नींबू डाला। ये नींबू इन्होंने ऐड किए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मछली जो है ना
ताज़ी ख़रीदनी है, बासी मछली नहीं लेनी। किसी आम रेडी वगैरह से ले लें, उनके पास फ्रेश माल होता है क्योंकि उनकी रोज़ की रोज़ सेल होती है। बड़े स्टोर से मछली ना ख़रीदें। मुझे तो वो मैंने जब भी देखा ना, मैं 5 दिन बाद भी गई हूँ तो फ़िश वही पड़ी हुई होती है। जी, तो एक सालन वाली हो गई, एक मसाले वाली हो गई, फ्राइड वाली मछली हो गई हैं। जी, तो कोशिश करें कि बिल्कुल इसी तरीके से मछली खरीदें। रेट मैंने आपको बता दिए, 300 रुपये वाली मछली है वो आप कभी भी ना लिएगा। पिछले साल वो 250 रुपये की थी, लेकिन वो मछली आप कभी भी ना लिएगा क्योंकि ना उस मछली में जायका नहीं होता और कांटे बहुत होते हैं, आपके बच्चे खाते हुए तंग करेंगे। थोड़ी बड़ी मछली लें, बड़ा दाना लें। 450 रुपये वाली जो इस टाइम मछली है ना, वो मुनासिब है, वो आप खा सकते हैं। जी, तो इन सारी बातें जो है मैंने जो आपको बताई हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह